देखिए बेटा, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले बेटा हमने जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों को कवर कर लिया है। इसकी सारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है, वो भी एनसीईआरटी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग। अब बेटा यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 यानी कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको एक ग्राफ दिए गए हैं। ये सारे जो आपको ये दिख रहे हैं ये सभी ग्राफ्स हैं। ये सभी ग्राफ किसके हैं? y इक्वल टू पी एक्स एक इक्वेशन है, इसके हैं। आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ये सभी जो ग्राफ्स हैं वो इस पॉलिनोमियल पी एक्स के बेटा दिए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। आपको क्या करना है बेटा, पी एक्स के कितने जीरोस होंगे, ठीक है। इन जीरोस को बेटा आपको फाइंड करना है इन ईच केस, हर केस के अंदर। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम समझते हैं y इक्वल टू पी एक्स का मीनिंग क्या है। अब बेटा देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या है, ये पी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? आपने पढ़ा होगा पी एक्स बेटा ये रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब पॉलिनोमियल बेटा देखिएगा, पॉलिनोमियल बेटा हमारा यहाँ पर x+5 भी हो सकता है। पॉलिनोमियल बेटा हमारा x² + 3x+5 भी हो सकता है, ठीक है। अब बेटा x³ + 3x² + 9x+7 भी हो सकता है। और बेटा ये भी हो सकता है x⁴ + x³ + x² + x+2। ये भी बेटा हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। यानी कि ये सभी जो आप लिखे देख रहे हैं ये सभी खुद में पॉलिनोमियल के ही एग्जांपल हैं। अब बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है, ठीक है ना, उसके उतने ही, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है हमारा, इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। अब बेटा देखिए ये सेकंड वाला हम पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो बेटा इसके कितने जीरोस होंगे? 2 होंगे। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है और इसके कितने जीरोस होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर बेटा जो फोर्थ वाली आपको इक्वेशन दी है, ठीक है, इसकी कितनी डिग्री है और बेटा इसके कितने जीरोस होंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो यहाँ से बेटा समझना क्या था कि जो पी एक्स है, पी एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल की कोई भी फॉर्म हो सकती है, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ठीक है बेटा, लीनियर हो, आपका क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, ये कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल। तो बेटा देखिएगा अब यहाँ पर x+5 आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, सपोज दैट। अब बेटा क्या किया हमने, यहाँ पर एक ऐसी x की वैल्यू पुट की जिससे कि यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर देने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। तो बेटा हमें मालूम है अगर हम इस x की प्लेस पर -5 को पुट कर देते हैं तो हमें बेटा आंसर कितना मिलेगा? हमें आंसर यहाँ पे 0 मिलेगा। यानी कि x की एक वैल्यू -5 ऐसी है जिसको अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। तो फिर उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उन सभी वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर कितना मिले? 0 मिले, ऐसी वैल्यूज को बेटा उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहे जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई यहाँ पर? जैसे सपोज दैट अब बेटा यहाँ पर हमने ले लिया 3x+6 ले लिया। तो आप क्या करेंगे, अगर इस x की प्लेस पर यहाँ पर -2 पुट किया आपने तो फिर आंसर कितना आएगा? 3 × -2 + 6। तो बेटा ये -6 + 6 और इसको क्रॉस कर देने पर आंसर कितना मिला? 0। इसका मतलब x = 2, यानी कि x की जो वैल्यू -2 है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, जीरोस है। बात समझ में आती है यहाँ पर? ठीक है। अब बेटा देखिएगा थोड़ा सा आगे, अब यहाँ पर बेटा क्या दिया गया है, अब हमें यहाँ पर दिया गया है y = px, y = px दिया है, ठीक है। और हमसे कहा कि ये बताइए ये y = px की ये सभी जितनी भी ये सभी आपको ग्राफ देख रहे हैं वो इसी इक्वेशन के हैं और इसमें नंबर ऑफ जीरोस आप बताइए, ठीक है, किसके?
पी एक्स के जीरोस बताइए। तो बेटा सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो भी ये पॉलिनोमियल प्रेजेंट होगा इसमें एक्स वेरिएबल की वो सभी वैल्यूज जो इसमें पुट कर देने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना ला दे, जीरो ला दे। ठीक है, तभी तो उनको जीरोस कहा जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर अगर उस पॉलिनोमियल पी एक्स का एक जीरो सपोज दैट वन होता है, तो वन पुट कर देने पर इस पूरी इक्वेशन का आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अब बेटा देखिए, अगर सपोज दैट आपने इस पी एक्स में यहाँ पर टू पुट किया होता और टू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाता, तभी तो इसको जीरोस कहा जाता है इस पॉलिनोमियल पी एक्स का। तो ऐसी कंडीशन में जब पी एक्स जीरो हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। यानी कि इस पॉलिनोमियल पी एक्स की जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी जीरोस होंगे, उन सभी के लिए बेटा यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो अल्टीमेटली आएगी कितनी, जीरो आएगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पर बेटा ये बात क्लियर है, आप पॉलिनोमियल पी एक्स के जितने भी जीरोस देखेंगे उन सभी के लिए इस y की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। अब बेटा ये बताइए, हमारे पास टू एक्सिस होती हैं। ठीक है, हमारे पास टू एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और बेटा सेकंड हमारी y एक्सिस होती है। अब मुझे ये बताइए किस एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट, वो जो y हमारा ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो बेटा आप सीधे आंसर देंगे कि सर यहाँ पर जो x एक्सिस है इस पर ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो फिर बेटा जो ग्राफ है x एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा उतने ही वहां पर बेटा x की वैल्यू निकल के आएंगी और x एक्सिस पर ही मात्र y की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो बेटा ग्राफ है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ पर कर्व लाइन देख रहे हैं, ये कर्व लाइन जितनी बार x एक्सिस को कट करेगी वहीं पर बेटा y की वैल्यू जीरो मिलेगी और उतने ही उसके जीरोस बनेंगे। ठीक है ना, तो बेटा फर्स्ट वाले को देखते हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आपने बेटा यहाँ पर देखा कि ये जो लाइन है ये केवल और केवल y एक्सिस को कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर y की तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर तो बेटा x प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं हो। लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। अब बेटा देखिएगा, आपने क्या देखा, यहाँ पर ये जो कर्व लाइन जा रही है, ये जो कर्व लाइन है ये बेटा यहाँ पर x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी और लेकिन यहाँ पर बेटा y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो ऐसी कंडीशन में इसका एकमात्र जीरो प्रेजेंट होगा। लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। अब बेटा देखिए, इस पॉइंट पर बेटा x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सपोज दैट x1 ले लेते हैं और y की वैल्यू जीरो। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पर बेटा x की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये y एक्सिस है, तो x की कोई वैल्यू नहीं है और y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू बेटा ये जीरो हो ही नहीं सकता। हमने देखा कि यहाँ पर बेटा x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सपोज दैट x2 ले लेते हैं, x2 जीरो। इस पॉइंट पर भी बेटा ये आपका यहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी, y की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। तो कितने जीरोस मिले आपको, 1 2 3। लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। ठीक है, अब बेटा इस ग्राफ को देखिएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ पर x एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, 1 और बेटा ये यहाँ पर सेकंड। तो यहाँ पर बेटा सपोज दैट अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें x1 0 और इसके कोऑर्डिनेट देखें बेटा x2 0, दोनों ही केस में y की वैल्यू जीरो है और x की वैल्यू कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। अब बेटा देखिए फिफ्थ वाले को, अब बेटा यहाँ पर देखेंगे ग्राफ x एक्सिस को फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कट किया 1, ये बेटा सेकंड पॉइंट यहाँ पर कट किया 2, थर्ड पॉइंट यहाँ पर मिला 3 और फोर्थ पॉइंट बेटा हमें यहाँ पर मिला। इन सभी पॉइंट पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट होगी लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी।
तो ऐसी कंडीशन में लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ पर हम देखना बेटा ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कट किया, सेकंड पॉइंट यहाँ पर कट किया और थर्ड पॉइंट यहाँ पर टच किया। ठीक है, तो बेटा ऐसी कंडीशन में इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार टच किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हमारे बेटा यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो यही बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर आगे चल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे और उसके साथ साथ आगे आने वाले सभी चैप्टर्स को भी धीमे धीमे करके तभी कवर करेंगे। तो अगर आपको बेटा ये एक्सरसाइज 2.1 और उसके कंसेप्ट समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो साथी कलीग फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को वहां पर शेयर करें। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।